नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रह सकता है, उसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें हर बदलती मौसमी प्रणालियों के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ व उससे प्रेरित अन्य कई सर्कुलेशंस के प्रभाव से कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश होने के चांसेस हैं। वह किन क्षेत्रों में कितनी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान 1 से 2 मजबूत सिस्टम बनने के चांसेस हैं। वह सिस्टम देश के किन किन राज्यों को प्रभावित करेंगे, उन सिस्टम की इंटेंसिटी और ट्रैक क्या रहेगा, किन क्षेत्रों में उस सिस्टम की वजह से भारी से अति भारी बारिश होगी, उसके बारे में भी इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी। मॉनसून की स्थिति आने वाले दिनों के दौरान किस प्रकार रहेगी। 16 जून तक मॉनसून देश के किन किन राज्यों को कवर कर सकता है और मॉनसून की कैसी दस्तक देश के राज्यों में अन्य राज्यों में देखने को मिलेगी, इसके बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पूरी तरह से दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप आने वाले 15 दिनों के दौरान होने वाली बारिश के लिए बनाया गया है। हालांकि इस मैप में थोड़ा बहुत चेंजेस भी देखने को मिलता है और जिन चेंजेस के बारे में मैं जानकारी दूंगा वह लगभग इससे थोड़े विपरीत भी हो सकते हैं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 3 से 4 दिनों के दौरान प्रभावित करेगा, उसके बारे में ही जानकारी देंगे। तो एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक दे चुका है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के वहीं और तीव्र होने और इससे प्रेरित एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान और उससे सटे हरियाणा के क्षेत्रों की तरफ बनने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान से ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावनाएं हैं। 2 से 5 जून के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अनेक स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने के चांसेस हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, बठिंडा, फाजिल्का, अबोहर और आसपास के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश अगले 3 दिनों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला और आसपास के विभिन्न भागों में अगले 2 से 4 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश और आंधी आने के चांसेस हैं। पंजाब, हरियाणा के अनेक स्थानों पर आंधी की रफ्तार 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी देखने को मिल सकती है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश, ओलावृष्टि और तीव्र आंधी आने के चांसेस हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी के आसपास के भी कुछ क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस प्रकार की बारिश उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। अनेक स्थानों पर लगभग 10 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश होने के चांसेस हैं। कुछ एक इलाकों में 40 से 100 मिलीमीटर तक की बारिश भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इटावा और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मैनपुरी, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी विभिन्न भागों में 2 से 6 जून के मध्य के समय में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तो एक अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक दे चुका है और इसी की वजह से आने वाले दिनों के दौरान तीव्र आंधी की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए आप तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान लगभग अवश्य देखते रहें। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर गुजरात में भी देखने को मिलेगा। अहमदाबाद से लगाकर पाटन, जामनगर, राजकोट, अमरेली और जो द्वारकाधीश के आसपास के इलाके हैं, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी गुजरात के भी कुछ स्थानों पर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है मेघ गर्जन के साथ।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन, छतरपुर और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर 2 से 5 जून के मध्य के समय में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों पर इस समय अवधि के दौरान अच्छी बारिश भी होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अब पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में होने वाली बारिश के बारे में बात करें तो आने वाले 4 से 6 दिनों के दौरान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कोस्टल और मध्य इलाकों में कई क्षेत्रों में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मुंबई से लगाकर केरल तक के क्षेत्रों में 3 से 5 जून के मध्य के समय में अनेक स्थानों पर अच्छी खासी बारिश होने के चांसेस है। महाराष्ट्र के सेंट्रल से लगाकर विदर्भ तक के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर आने वाले 4 से 5 दिनों के दौरान दर्ज हो सकता है। तेलंगाना में भी इसी प्रकार की गतिविधियां यानी कि स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स होने के चांसेस 3 से 6 जून के मध्य के समय में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि विशेष प्रभाव चेन्नई से लगाकर तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के भी विभिन्न भागों में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र विशेषकर प्रभावित होने के चांसेस रहेंगे। हालांकि कोई वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में आने वाले 5 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी, कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के बारे में जानकारी दें तो बंगाल की खाड़ी में 9-10 जून के आसपास उत्तरी मध्य क्षेत्रों में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि 11-12 जून के आसपास एक लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल सकता है। उसके बाद इस सिस्टम के कुछ समय के लिए डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाने के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगभग 13-14 जून के आसपास। अब इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें तो GFS मॉडल इस सिस्टम का ट्रैक लगभग उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ दिखा रहा है। अगर इस प्रकार का ट्रैक इन क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम का रहता है तो यहाँ आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां जून के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों, वहीं जून के तीसरे सप्ताह के शुरुआती दिनों में दर्ज हो सकती है। और एक दूसरा ट्रैक इस सिस्टम का ओडिशा के उत्तरी भागों और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ भी दिखाई दे रहा है। GFS मॉडल यही दोनों ट्रैक अपने पिछले कई रन्स में दिखा रहा है। कभी यह उत्तरी ट्रैक दिखाता है तो कभी सेकेंड ट्रैक दिखाने लगता है। हालांकि अभी सिस्टम के लिए इंटेंसिटी और इसके ट्रैक में पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं आया है। और अगर यह सिस्टम ओडिशा और उससे सटे आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ हिट करता है तो उसका अगला जो पड़ाव होगा वह होगा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य भागों के क्षेत्रों की तरफ से लगाकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम का रुख बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 12-13 जून से 16 जून के मध्य के समय में, 16-17 जून के मध्य के समय में महाराष्ट्र, कर्नाटक के उत्तरी मध्य हिस्से, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य भाग, ओडिशा के कोस्टल और दक्षिणी भागों से लगाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में इस सिस्टम की वजह से भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। उसी दौरान मानसून सर्ज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि वेस्टर्ली विंड्स भी पश्चिमी कोस्ट की तरफ काफ़ी तेज़ी से टकराएगी, जिसकी वजह से मुंबई से लगाकर केरल के विभिन्न भागों में यानी कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में एक बार फिर से एक्सट्रीम रेन्स यानी कि 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश एक दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस प्रकार अभी इस सिस्टम को लेकर उम्मीदें दिखाई दे रही है। यही सिस्टम भारत में मानसून की गतिविधियों को भी बढ़ाएगा और लगभग 11-12 जून के आसपास से मानसून एक बार फिर से तेज़ी पकड़ेगा और तेज़ी से यह ओडिशा के अन्य इलाके, इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के शेष भागों को 11 से 14 जून के मध्य के समय में कवर कर लेगा बारिश के साथ। इसके बाद इस सिस्टम का मानसून का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ होगा और दक्षिणी गुजरात के भी कुछ इलाके 14 से 16 जून के मध्य के समय में मानसून की बारिश से प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद मानसून लगभग 16 से 18 जून के मध्य के समय में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों को कवर कर सकता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी अनेक स्थानों को मानसून 16 से 18 जून के मध्य के समय में कवर कर लेगा और गुजरात के भी दक्षिणी मध्य हिस्से ज़्यादातर कवर हो जाएंगे। राजस्थान और हरियाणा में मानसून की दस्तक 18 से 22 जून के मध्य के समय में होने की संभावनाएं हैं और अभी फ़िलहाल मानसून की ऑनसेट अच्छी खासी होने के चांसेस इन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी का सिस्टम मध्य भारत के क्षेत्रों की तरफ होगा और उत्तर पश्चिम भारत में एक वेस्टर्न
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उस समय अवधि के दौरान आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक ट्रफ का फॉर्मेशन पंजाब से लगाकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उस सिस्टम की तरफ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पूर्वी पश्चिमी हवाओं का टकराव होगा। मेघ गर्जन के बादल, वहीं मानसून के बादल भी इन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और अच्छी खासी बारिश मानसून जब इन क्षेत्रों में ऑनसेट करेगा तब देखने को मिल सकती है। यह एक बहुत लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है और इसके बारे में आगे ही पूरी तरह से जानकारी दे पाएंगे। अब ECMWF मॉडल बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के लिए क्या संकेत दे रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तो निश्चित रूप से 10 से 14 जून के मध्य के समय में बनेगा, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। हालांकि उसके ट्रैक और उसकी इंटेंसिटी को लेकर अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी 10 से 11 दिनों का समय शेष है, अभी इसमें काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। अब आप जो येलो कलर इस मैप में देख रहे हैं, जहां मैंने 50% लिखा है, ECMWF मॉडल के अनुसार उस क्षेत्र की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस 50% तक दिखाई दे रहे हैं और 40% चांसेस उड़ीसा के दक्षिणी भाग और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस ECMWF मॉडल बता रहा है। हालांकि जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों और उड़ीसा के क्षेत्रों की तरफ ही इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस काफ़ी हाई दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मानसून भी काफ़ी तेज़ी से पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों को 10 से 16 जून के मध्य के समय में कवर करेगा और कई क्षेत्रों में मानसून की ऑनसेट के साथ ही भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस रहेंगे और लगभग मानसून अपने एक्टिव फेस में उस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। उत्तर पश्चिम भारत में भी मानसून की दस्तक 18 से 24 जून के मध्य के समय में कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी ऑनसेट उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं 18 से 24 जून के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 19 से 25 जून के मध्य के समय में एक और सिस्टम बनने के चांसेस हैं, जो कि पूर्वी देशों की तरफ से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकता है, उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास, और वहां आकर यह सिस्टम एक बार फिर से इंटेंसिफाई हो सकता है। और अगर यह सिस्टम इंटेंसिफाई होता है तो यह एक बार फिर से देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकता है और एक्टिव फेस मानसून का इस समय अवधि के दौरान लगभग 12 जून से लगाकर 30 जून के मध्य के समय में देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में पूरी तरह से कंफर्मेशन आपको आने वाले समय के दौरान द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल दे देंगे। अगर तापमान की स्थिति की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ होंगी, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और जैसे ही यह बारिश की गतिविधियाँ 6 जून के आसपास से 12 जून के मध्य के समय में थमेगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। उसके बाद तापमान में गिरावट आने वाली बारिश के अनुरूप देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में आने वाले 10 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान ज़्यादातर भागों में 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान इन क्षेत्रों में 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच अनेक स्थानों पर दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस हैं। तमिलनाडु के उत्तरी भाग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अधिकतम तापमान आने वाले दिनों के दौरान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ अनेक स्थानों पर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 2 to 5 जून, ब्रिंगिंग रेन्स एंड स्टॉर्म। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले 4 दिनों के दौरान जो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा, उसकी वजह से कई इलाकों में बारिश और तीव्र आंधी आने के चांसेस हैं। Few parts of east, south and central India will continue to see rains with increasing trend in rainfall activities after 8 जून। आने वाले दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बारिश का दौर पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के अलग अलग भागों में जारी रहेगा। 8 जून के बाद इसमें और अधिक बढ़ोतरी होगी तथा कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। अ लो प्रेशर एरिया इज वेरी लाइकली टू फॉर्म इन बॉब बिटवीन 10th to 12th जून विद चांसेस ऑफ इंटेंसिफाइंग इनटू अ डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में 10 से 12 जून के मध्य के समय में एक निम्न दबाव का क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसके डिप्रेशन में बदलने के भी काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मॉनसून विल कंटिन्यू टू रिमेन इन वीक कंडीशन टिल 10th जून। इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग आफ्टर
10th जून एंड विल कवर मैनी स्टेट। 10 जून तक मानसून की स्थिति लगभग अपने कमज़ोर फेज़ में रहने के चांसेस हैं पूर्वी मध्य दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। हालांकि दक्षिण भारत में मेघ गर्जन देखने को मिलेगा। 10 जून के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा निम्न दबाव के क्षेत्र की मदद से और कई राज्यों को अच्छी खासी बारिश देगा और कई राज्यों को कवर भी करेगा। स्लाइटली अबव नॉर्मल मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली ओवर मनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी भारत में भी सामान्य तापमान और दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी सामान्य अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में कुछ इलाकों में सामान्य से ज़्यादा भी अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बन रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।